पाकिस्तानी सियासत में डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात MKM पाकिस्तान ने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लिया। वो अपोजिशन के पलड़े में अपना झुकाव डाल चुकी है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा इनके साथ जो मुआहिदा हुआ वो मशरूत नहीं था। हमने जो मुआहिदा किया है वो अवाम की भलाई के लिए किया है, लेकिन मुआहिदे के बाद हम अपोजिशन का तब्दीली लाने में साथ देंगे। यूं एक बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुआ। 7 सीटें जो हैं वो अपोजिशन की तरफ झुकाव दिखाई देती हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा जो हैं वो पुरुमीद हैं कि वोटिंग वाले दिन कोई बड़ा काम ऐसा हो जाएगा कि अपोजिशन को धचका लगेगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से इस्तीफा ना देने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सियासत में फिर से खत की बाज़गश सुनाई देती है। वो खत जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से जलसे में ऐलान करते हुए लहराया था और बताया था कि यह बाकायदा तौर पर रिटन में हमें धमकी दी गई है। उस खत की बाज़गश पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा था, पहले उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा की तो आगे बढ़ाते हैं। ये जो साजिश है, मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज़ जमहूरी तरीका है। ये है एक फॉरेन इम्पोर्टेड क्राइसिस, ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो एक टेलीफोन कॉल पे हमारे से चीज़ें मनवाते थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, वो लोग बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फैसले करे। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक के कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है। ये जितनी मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा साजिश है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है। जो भी आप फैसला करेंगे, कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खत के मंदरजात जो है वो एंकर पर्सन्स के साथ शेयर किया। मीडिया पर्सन्स के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मंदरजात जब शेयर कर दिए, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया कि आपने जो हलफ उठाया है उसकी पासदारी कीजिए और सीक्रेट एक्ट के मुताबिक जो 1923 का है आप ये बात अफशा नहीं करेंगे अगर ये मुल्क की सलामती के हवाले से है। वज़ीर आज़म तो ये बात कर चुके हैं। इसके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जो नए वज़ीर आज़म बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं, उनका क्या कहना है वो भी मुलाहिजा कीजिए। ये दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुत्तहिदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MKM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। उनसे उम्मीद तो नहीं, लेकिन होपिंग अगेंस्ट हो कि अगर वो उसको करेंगे तो एक रवायत कायम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से अहम खिताब भी करना था शाम 7 बजे, लेकिन उससे 1 घंटा कबल वो खिताब जो है वो मुअख्खर हो गया। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन की वाकई जीत हो चुकी है। नंबर्स गेम अपोजिशन जिसका दावा कर रही है वो किस हद तक उनके साथ रह जाएंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहला सवाल ये, वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करना था, वो कौम से खिताब मसरूफियात के बाइस मुअख्खर हुआ या किसी मसलहत के तहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आपकी मासूमियत पे मुझे हंसी भी आती है और मैं यही कह सकता हूँ कि आप भी पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह ना बड़े मासूम हैं। तो सब कुछ कर भी जाते हैं, सब कुछ इल्म भी होता है और डाल किसी और पे देते हैं। देखें या सर, आज बड़ा अहम दिन था, बड़ा अहम दिन। मैं इसको इसलिए अहम दिन कह रहा हूँ, आज के दिन में किसी वक्त अपोजिशन की जीत हुई तो किसी वक्त हुकूमत की जीत हुई। जो हुकूमत की जीत है बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन चंद दिनों में वो नज़र आ जाएगी। देखिए यार सर, मैं मुतअद्दद बार एक बात कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो जाना है। याद है ना, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ। अच्छा यार सर, आज अपोजिशन को बंगरे डालने चाहिए थे, आज अपोजिशन को फतह का जश्न मनाना चाहिए था, आज अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं के चेहरों पर आज इतनी खुशी होनी चाहिए थी जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये स्क्रीन ये आप देख रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का चेहरा देख लें, शहबाज शरीफ साहब का चेहरा देखें, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा देखें,
आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम अफराद के चेहरों को गौर से देखें, क्या परेशानियां इन्हें। तादाद इनके पास पूरी 196 इनके पास लोग हो गए, बाकी लोग डाल के 198 तक मैंने कहा था, देख लीजिएगा वहां तक पहुंच जाएंगे। सारा कुछ हो गया, तादाद पूरी है, तादाद अजाफी है, सब कुछ उनके पास है, उनको बकौल उनके हर किस्म की सपोर्ट भी मौजूद है। उसके पीछे वजह तो उसके बाद भी इतनी परेशानी किस बात की? वजह तो हो सकती है। क्या कोई डर है कोई छीन के ले जाएगा? क्या कोई डर है कि मेरे पंछी उड़ जाएंगे? क्या कोई डर है कोई ऐसा मामला हो जाएगा? भाई फिर आपको इस्तीफा भी मांगने की जरूरत नहीं, आपके जनाब मैदान लगेगा, हमारी गिनती देखिएगा और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब अपने घर चले जाइए। राना साहब, उससे पहले फैसला आ जाए, फैसला ये आ जाए कि वोट शुमार नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो फिर भी दो बंदे तोड़ने हुकूमत ने, परेशानी दो नहीं 6 टूटने हैं। अच्छा, ये ना करें, 6 टूटने हैं। अच्छा, 6 टूटने के बाद टूटगी तरक्क करके 6 टूटने हैं बंदे, और तोड़ सकते हैं। देखें, जब लड़ाई शुरू होती है, कभी आप पहलवान होते हैं, कभी वो पहलवान होता है, कभी आप मजबूत होते हैं, कभी वो मजबूत होता है। लेकिन यासर ये है 5 रोज़ा सियासी मैच, आज था पहला दिन, बेहतरीन बॉलिंग बैटिंग दोनों चीज़ों में अपोजिशन ने बिल्कुल उठा के फेंका बाहर हुकूमत को। अब बारी आ गई हुकूमत की। अब मौसम भी, वेदर अगर ख़राब हो गया और विकेट में थोड़ी सी नमी आ गई और बॉल जो है रन होना शुरू हो गया, तो इमरान खान अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, उनके खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, किसी को आउट कर सकते हैं, किसी को कैच कर सकते हैं, किसी को रन आउट कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कोई अनफिट हो सकता है मुखालिफ टीम का बंदा और अनफिट होकर बाहर जा सकता है। या सर ये सारा कुछ होगा। आपको 3 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए। 3 तारीख इतनी दूर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गजान की कैफियत है, कारोबार बंद होकर रह गए हैं, सरमायादार ने अपना सरमाया रोक लिया है, बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं वो आज बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। या सर आप ज़हन में रखिएगा, आपने जो सवाल पूछा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी खताब मोखर हुआ है फरमाइश पे, हदायत पे, मैंने सीधा एक सवाल मैं कह रहा हूँ, हदायत पे, फरमाइश पे या किसी डील पे, इन 3 चीज़ों पे हुआ सारा। यानी मसरूफियात के बायस नहीं, मसरूफियात क्या थी कि रात को क्रिकेट मैच खेलने जाना था। भाई आपने कौम को जो चीज़ बतानी है उससे बढ़ के क्या यही होता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप बड़े मासूम हैं ना, इसलिए आप ना आप भी राना साहब उसी ट्रांसमिशन बैठे हुए थे जब उन्होंने कहा था कि मसरूफियात के बायस ये कोई मसरूफियत नहीं थी जी जनाब। जो एक अहम मुलाकात जो ज़बान ज़र आम है, उस मुलाकात में ये सारा कुछ तय हुआ। उस मुलाकात में कहा गया कि आप अभी ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मामलात किसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा राना साहब, और इन मामलात का किसी तरफ जाना ही बेहतरी है। अच्छा, वो जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि दोनों तरफ मसालिहत के लिए बातें चल रही हैं कि दोनों तरफ फेस सेविंग भी हो जाए और दोनों को पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिले और मुल्की इस्तेहकाम भी रहे, वो बातें ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा ना हुआ, खुदा न हास्ता किसी की जीत या हार नहीं होगी, पाकिस्तान का नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूं, किसी की जीत या हार नहीं होगी, पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि यहाँ पे मुआशी बदहाली हो, यहाँ पर लोगों का रोज़गार छिन जाए, यहाँ पर दोबारा जलसे जुलूसों की सियासत हो, यहाँ पर दोबारा पुरतशद्दद मुजाहरे हों, यहाँ पर दोबारा गिलाओ गिराओ जलाओ धरना, ये सारा कुछ हो, ये होना है। या सर अगर ये काम ना ख़त्म हुआ तो आप क्या समझते हैं? देखें, एक बात को मान लेना चाहिए कि कप्तान ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया। अगर आप इस तरह होगा, ये मामला इसी तरह चलेंगे, तो फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि 3 को भी क्या होने जा रहा है। अगर ये मामला तय ना हुए तो 3 को आप देखिएगा, गैर एलानिया, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैर एलानिया एक बड़ा रश, एक बड़ा क्राउड उस वक्त किसी एक जगह बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के पास इकट्ठा हो सकता है। हालात किसी और तरफ जा सकते हैं। देखिए, इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप? किसी मजहबी और सियासी जमात की तरफ कर रहे हैं? मैं सियासी जमात की तरफ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सियासी जमात की तरफ कर रहा हूँ। हो सकता है हुकूमती सियासी जमात हो। देखिए, इस वक्त हालात की नज़ाकत यही है कि इन मामलात को दोनों तरफ से, मैं सिर्फ एक तरफ से नहीं कह रहा, दोनों तरफ से तहम्मुल के साथ इन मामलात को हल किया। अच्छा, और मुझे उम्मीद नज़र आ रही है, या सर मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि ये हो जाएगा। खान साहब कितना बैकफुट पे गए? देखिए, खान साहब बराबरी की सतह पे करेंगे।
मैं आपको एक बात बता दूँ, एक तो अगर कोई शख्स ये कहे कि इमरान खान को इक़्तिदार से इंतहाई दर्जे मोहब्बत है, तो ऐसा नहीं है। अगर इक़्तिदार से इंतहाई दर्जे मोहब्बत होती तो बहुत सी जगह पे बहुत कुछ बहुत पहले दे के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। उसका हम टीवी पे जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन किया जा सकता था। आपको पता, मुझे भी पता है। अगर कुछ जगहों पे आप असूलों पे खड़े हो जाते हैं और कुछ जगहों पे आपको पता भी होता है कि आपके साथ ये हो सकता है, आपको इस बात का इल्म भी होता है कि आपके बहुत से साथी उठ सकते हैं, आपको इल्म भी होता है कि कहाँ पर क्या दो नंबरी हो रही है, आपके साथ क्या हो सकता है, उसके बावजूद आप डटे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इक़्तिदार से ज़्यादा असूल पसंद है। देखिए, बिल्कुल असूलों पर रहना चाहिए, हर सियासतदान को रहना चाहिए ऐसा जैसा, लेकिन अब मुल्क के हालात इस तो हम अगर अब अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर खान साहब को, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब को अगले जितनी देर में इलेक्शन होना उस पर आपको अपना सियासी हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जलसे जुलूसों से रुकना चाहिए। लेकिन वो रुकेंगे नहीं, वो भी समझते हैं कि मेरे खिलाफ ये सब कुछ हुआ तो मैं क्यों ना करूँ, ये ज़हन में रखिएगा। तो ऐसे होने से मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। रवाना साहब, पंजाब में तब्दीली के हवाले से पंजाब में वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही साहब को नामजद करने पर आप क्या समझते हैं, PTI की साख मजबूत हुई है या मजरूह हुई है? देखें, PTI के अंदर दो बड़े ग्रुप थे, जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप। दोनों ग्रुपों की अभी तक जो इतलात है कि वो मुस्लिम लीग नून का साथ देने पे दोनों अभी तक की कुली तौर पे बातें ये है कि तरीन ग्रुप के कुछ अफराद जो हैं वो PTI की तरफ हैं और कुछ अफराद जो हैं वो कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी तक की सूरत हाल है। देखें, कोई इसमें दूसरी शक नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही बेहतरीन चॉइस है, चाहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से होते चाहे वो हुकूमत की तरफ से, एक बेहतरीन चॉइस है। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उन्हें तरीका आता है, उन्हें पता है कि मैंने किस तरीके से किस तरह सिस्टम को चलाना है, उनके ज़ाती रवाबत हैं, उनके अच्छे तलक़ात हैं। देखें, उस्मान बुज़दार ने जितना अरसा गुजारा है उतने अरसे में उन्होंने इस हुकूमत का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इर्द गिर्द के लोगों ने करप्शन की इंतहा की है, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने कोशिश की है कि हमें, शायद वो ऐसे ये समझते थे ये आखिरी वक्त है हमारे, इसके बाद टाइम नहीं मिलना, तो ये सारा कुछ हुआ है। और PTI खान साहब को दिखाई नहीं देता था, मुझे नहीं समझ आती कि खान साहब को ये दिखाई देता क्यों नहीं था। खान साहब को बाकी तो सब कुछ नज़र आता था, ये क्यों नहीं दिखाई देता था। दिखाई देना चाहिए था, जहाँ पे गलत है उसे गलत कहेंगे, जहाँ पे ठीक है उसे अब ठीक कहेंगे।